सतगुरुदेव की जय हो। सतशैव सतशैव सदगुरुदेव की जय हो। आज मेरे साथ संत रामपाल महाराज जी का एक भगवत इनका इंटरव्यू मैं लेने जा रहा हूं। इन्होंने संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा क्यों लिया और दीक्षा लेने के बाद इनको क्या क्या लाभ मिला, कहाँ कहाँ रहने वाला है, इनका नाम क्या है, इनसे आज विस्तार से हम सुनेंगे। और जो भी भगवत भाई, जो भी जगत भाई इस रियल स्टोरी को देखोगे तो आपका राय जरूर कमेंट में दे दीजिएगा, क्योंकि उसी में हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। तो इनसे मैं पहले ये पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है? सतशैव, मेरा नाम प्रणय दास। आप कहाँ का रहने वाला हो? मैं बंगाल, वेस्ट बंगाल, कोलकाता का रहने वाला हूँ। तो आपने संत रामपाल महाराज जी के साथ जुड़ चुके हैं? हाँ। आप कौन सी साल में जुड़ चुके हैं? मैं 2022 में साल जुड़ चुका हूँ। तो आपको मैं यही पूछना चाहता हूँ, आप बंगाल का रहने वाला हो, उधर तो चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन चलता है और हरे कृष्ण चलता है। आज ऑल इंडिया पे हरे कृष्ण चलता है, जैसे कि अमेरिका, रशिया में भी हरे कृष्ण चलता है। लेकिन आप संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा लिया और उस हरे कृष्ण को छोड़ दिया। आप इसके बारे में दो चार बात कहेंगे? सुनिए भगत जी, पहली तो मैं अपना सदगुरुदेव संत रामपाल महाराज का चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप जो कह रहा है जे अपना कोलकाता वाली हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम, हम भी ऐसे बहुत किया था, हमारा भी इससे सार नहीं था। हमने आज भी जितना भी भाई लोग है वो हरे कृष्ण राधे कृष्ण ये जो नाम बोलते फिरते है, हम भी बोला करते थे, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया। इसका मतलब जो असली भक्ति हरे कृष्ण का, इसका मतलब राम का जो अवतार भगवान विष्णु का अवतार है, तो भाई हम भगवान विष्णु का जो असली मंत्र है ना, वही करना चाहिए। और वही मंत्र हमारा शास्त्रों में भी विद्यमान है। तो संत रामपाल महाराज ने, हमें भी पता नहीं था जो हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा धर्म करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर मिलने का बाद तो हमने, हमारा दादाजी, हमारा पिताजी, हमारा पूर्वज वही जो क्रिया करते थे हम भी देखा करते थे। लेकिन ये नहीं सोचा जो हमारा पवित्र ग्रंथ क्या बोल रहा है। पवित्र शास्त्र 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद, इसमें क्या धर्म का बारे में लिखा है। और मनुष्य शरीर मिलने का बाद ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला, क्या करना चाहिए, इसके बारे में जैसे हमारा जो जगत को भाई है, जगत इसको ऐसे कहता है, जब तक कोई भी पुण्य आत्मा हो, जो भी आत्मा हो, सदगुरु का शरण नहीं लिया, उसको जगत का आदमी, जगत का लोग कहते हैं। तो हमने सिर्फ ये नाम भी नहीं लिया, ये नाम लेने का पहली, जैसे हरे कृष्ण राधे कृष्ण हरे राम, मैं एक कथावाचक भी था। जैसे कि गीता पाठ करते थे अपना ग्राम में, अनेक बहुत मतलब भाई लोग हैं जो खोल करताल बाजा वाला लेके जो कीर्तन राधे श्याम श्री राम घूमते फिरते हैं, बोलते फिरते हैं। तो मैं भी उसका ग्रुप में ज्वाइन था। मतलब गीता पाठ करते थे, महाभारत पाठ करते थे, उसी को कथावाचक बोलते थे। तो इसमें सोचने वाली बात है, एक पाठक, एक कथावाचक
होकर भी क्यों उसको छोड़ के संत रामपाल महाराज का शरण में आया? अरे क्यों आया? यही मैं आपसे सवाल करना चाहता था, लेकिन आपने बोल रहा भाई लोग, मेरा जितना भी हिंदी भाषाभाषी हो, बांग्ला भाषाभाषी हो, सारा ही मेरा दोस्त हो, बंधु हो, दुश्मन एक भी नहीं हो। मेरा कहने का मतलब यही है, तात्पर्य जो यही है कि भाई हमें जो सद्भक्ति करने का बाद जो फायदा मिला, यही फायदा सबको मिले और सद्भक्ति सबको करना चाहिए। भाई मैं तो पहले जो भक्ति करते थे, जैसे मेरा दादाजी हो, मेरा पूर्वज हो, मेरा पिताजी हो, जो करते थे भाई वो तो मान लो मर चुका है। आज से मान लो 100 साल पहले की बात है। वो तो अनपढ़ गांव था, उसको कोई भी गुरु, नकली गुरु आके ये बात बोल दिया, भाई ये पत्थर पूजो, ये मिट्टी का प्रतिमा बना के दे दिए, इसको पूजो, यही तुम्हारा कल्याण कर देगा, मोक्ष कर देगा। लेकिन गीता जी में जब अपना सदगुरु रामपाल महाराज का प्रवचन सुन के मैंने जो गीता जी को गीता जी में मिलाया, जे भाई देव पूजने वाला देवलोक में जाता है, भूत पूजने वाला भूत लोक में जाता है, भूत बनता है। तो अगर हम देव देवता पूजा इसीलिए करता है जब हमारा मोक्ष हो, हमारा जो शरीर का अंदर जो आत्मा है उसको कल्याण हो जाए, जैसे कि दोबारा 84 लाख जूनी में नहीं आना पड़े, भटकना पड़े। भाई यही तो हमारा मुख्य कारण है ना। जब हमने देखा, गीता में देखा, जो गीता में पहले पाठ करते थे उसी में ही दोबारा देखा जे भाई तुम जिसको मोक्षदायक भक्ति मान की भक्ति कर रहा है, हम कर रहा है, लेकिन वो मोक्षदायक नहीं है। लेकिन जितना भी देव देवती की पूजा करो, उसको पूजा भाई करने से मोक्ष नहीं होगा, उसका भी प्रतिफल मिलेगा। जो काल भगवान ज्योत स्वरूपी निरंजन स्वर्ग और नरक बना के रखा है, इस जीव को भ्रमित बनाने के लिए स्वर्ग में जाना पड़ेगा देवता पूजा करने का बाद। लेकिन वहां का जो सुख भोग है उसको मिलेगा आपको। मिलने के बाद फिर दोबारा 84 लाख जूनी में काल भगवान ठोक देगा। इसका मतलब बहुत जी, आपका मोक्ष नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका बात मैंने समझ गया। आपको जिस बारे में सुनिए, इसमें सवाल होना चाहिए। तो आप संत रामपाल महाराज जी से ऐसा क्या देखा जिसके कारण से आपने उनसे नाम दीक्षा लिया, इसके बारे में आप बताओ। मैं यही बताऊं, पहली हर कोई आदमी नशा करते थे, मैं भी नशा करते थे। हाँ। नाम लेने मात्र मेरा नशा उसी दिन ही छूट गया। तो भाई दारू पीने से दारूबाज बोलता है, नशा करने वाला नेशड़ू बोलता है, चोरी करने का चोर बोलता है। तो हमारा एक बार सत नाम लेने से अगर सारा ही बुराई छूट जाए तो हमारा भाई बुराई क्या है? और बाकी बात फायदा वाली जो बात है, अपना मनुष्य शरीर इस आत्मा को क्यों मिला? मोक्ष के लिए मिला ना। तो भाई हमारा, हम अगर सद्भक्ति से नाम लिया, सद्भक्ति गुरु का चरण में दंडवत प्रणाम करके सद्भक्ति करे, तो हमारा ये मनुष्य जन्म सफल हो गया। इसका मतलब मनुष्य शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आत्म को कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, इसका भी आपने जवाब दे दिया। लेकिन आपका हाथ में कौन सी ऐसा ग्रंथ हो, संत रामपाल महाराज जी का कौन सी ग्रंथ आपका हाथ में लग गया था पहली बार, ये बताइए। देखिए सर, ग्रंथ तो है, मैं तो खूब ही अभिमानी आदमी था, गीता पाठक था। ये जो भक्ति से भगवान, एक गुरु जी का पुस्तक है, संत रामपाल बारे का मेरे को मालूम नहीं था। हमारा आज मालूम हो रहा है जो हमारा जैसे कोई भगवत भाई, भगवतमती बहन एक किताब लेके घूम रहा है। मेरे को पहले ही बोला था, लेकिन उस टाइम में अभिमानी था, क्योंकि मैं खुद ही एक गीता पाठक था। कितना ज्ञानी खुद को समझता था। फिर 2 साल बाद वही पुस्तक मेरा पास लेके आए वही भगत जी। मेरे को एक 10-11 साल बच्चा ने बोला, अंकल जी ये पुस्तक लो, इस पेज में, एक पेज में जितना ज्ञान है, ये ज्ञान आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा और मिले भी नहीं होगा। 10 रुपया का विनिमय। तो मैंने 10 रुपया से भक्ति से भगवान लिया। लेने के बाद मेरे पास ऑलरेडी
श्रीमद् भगवत गीता था, क्योंकि मैं पाठ करते थे। तो उस किताब में जो जो लिखा है, हमने जो ईश रूप में जिसको आज पूजा कर रहा है, अच्छा उसका बारे में जो जो लिखा है, और बोल के इतिमतो लिख दिया गीता अध्याय इतना, मंत्र नंबर इतना। भाई देखो, मेरा पास ऑलरेडी गीता था, तो उस टाइम मैंने गीता का जो श्लोक नंबर है, अध्याय नंबर है, मंत्र नंबर है, मैंने मिलाया, मिलन किया। बोले बात तो बराबर की पत्ता की है। तो उस टाइम मेरे को पता चला जे भाई जैसी तैसी हो, मेरे को सद्भक्ति करना चाहिए और मेरे को मोक्ष करना चाहिए, मेरा आत्म को। और बाकी बात, जब तक हम सद्भक्ति करेंगे तब तक इस संसार में, जब तक पूर्ण मुक्ति का जो भक्ति चाहिए, उस भक्ति करने के लिए अगर मेरे को 100 साल 200 साल जिंदा रहना चाहिए, परमात्मा जिंदा रखेगा। अच्छा, और जब तक मेरे को रहने के लिए, यहाँ रहने के लिए, भक्ति पूरा करने के लिए, सतलोक जाने के लिए जितना भक्ति करना चाहिए उसको करने के लिए जितना खाना पीना है, सारा ही भगवान जरूरत का हिसाब से मेरे को देगा। तो भाई क्यों भाई मैं सोना चांदी रुपया ये लेके मैं क्या करूं, जब मेरा शरीर भी नहीं जाएगा। चलो ठीक है बाबू जी, इसलिए मैंने नाम लिया। और अगला सवाल है, संत रामपाल महाराज जी का, जैसे कि ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने का राह पुस्तक है, आपने कहा कि भक्ति से भगवान आपका हाथ में लग गया और उसको पढ़ के आपने दीक्षा लिया। तो आज आपने कितना 2022 को नाम लिया? हाँ, 2022 में। तो 2022 ये चल रहा है 26। तो संत रामपाल महाराज जी का जो शिष्य एशियन न्यूज चैनल पे रियल स्ट्रीम में बताता है, उनको बहुत सारे लाभ होता है। किसी का कैंसर जैसे बीमारी खत्म होता है, बहुत सारे लाभ बताते हैं। और कोई कोई तो ऐसा बताता है कि संत रामपाल महाराज जी जो सदलोक की बात करते हैं तो सदलोक भी ले जाते हैं। तो मैं थोड़ी सी ऐसे एक सवाल करूंगा, आपने जो कबीर जी को भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, उनको आपने कभी देखा है? अपने सपनों में या फिर साक्षात को भी दर्शन हुआ है आपका? सपना में हमारा दर्शन हो गया। वो जो दाढ़ी वाला है, ठीक है, वो सिर में जो मयूर का जो पंख है, सपना में भी दिखाई दिया था। और वही मेरे को बताया जो सदगुरु का बारे में, वही मेरे को सपना में भी बताया। और बाकी बात आपने जो बोला जो बीमारी का बारे में, दूसरी के बात तो छोड़ दो, दूसरी का बात छोड़ दो, किसको क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन मेरा जो बीमारी का बारे में फायदा हुआ कुछ महीने का पहले की बात है। तो भाई भगवान ने बोला जब तक शरीर रहेगा, जे ऐसे ही मेरे को बताया और सबको भी बताता है, जे देखो विधाता काल का भगवान जो विधाता जो किस्मत में लिख देता है वो होगा ही होगा। अच्छा। तो आपका किस्मत में फलना दिन इतना तारीख को इतना टाइम में आपको एक्सीडेंट होगा कि मौत होगा। सद भक्ति करने का बाद उसी दिन जो आपका मौत वाली जो बात लिखा है ना, तो सद भक्ति सद भगवान का इतना पावर है से आपका मौत नहीं होगा, लेकिन पैरों में जो जैसे सिर में शूल है आपका मौत होगा, लिख दिए उसी दिन, उस दिन होगा ही होगा। अच्छा। तो भगवान सद भक्ति करने से आपका पैर में थोड़ा सा कांटा लगा के छोड़ देगा, टाल देगा जे भाई मौत नहीं होगा। तो ऐसे ही जगत में रहते हुए जो हम भक्ति कर रहे हैं ना, सारा तरफ काल की लोग है। किसी भी कारण अगर भक्ति नष्ट हो जाए, नाम खंडित हो जाए, उसी टाइम काल भगवान अटैक करता है। तो मेरे को भी अटैक किया था, ऐसे कोई बात नहीं है। बोला आपको क्या अटैक किया? भाई मेरा हुआ था शुगर से शुगर का पावर 450 के ऊपर, बीपी 200, कोलेस्ट्रॉल, शरीर का अंदर जो खून है ना, खून जाम हो जाता है, शिरा में खून जाम हो जाता है। एक डॉक्टर ने तो बोल दिया भाई जब तक आप जिंदा रहोगे दवाई लेना ही पड़ेगा, एक को भी ठीक नहीं होगा। वाह, मैं भी इतना नॉलेज मेरा भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। करे तो करे, क्या करे, हम तो भक्ति कर रहे हैं, सब भक्ति। चलो भाई, इधर उधर दवाई लिया, खूब लिया, बाकी क्या हो गया, जब नाम लेते टाइम सदगुरुदेव जी ने आश्रम से एक पर्ची दिया, उस पर्ची में सतलोक का नंबर है, उसमें आपको
जब नाम खंडित हो जाएगा उसी टाइम अगर काल भगवान कोई बीमारी दे, कोई अटैक करे, उस टाइम उस नंबर पे प्रार्थना करो। अच्छा अच्छा। जब ने प्रार्थना किया, फोन किया, फोन पे मैंने बताया, हे गुरुदेव, उधर उनका जो कंप्यूटर है ना, मेरा ऐसे ऐसे बीमारी हो गया, क्यों हो गया? उसने बोला भाई तुम्हारा शायद नाम खंडित हो गया, अगर नाम खंडित है तो आप नाम शुद्ध कराओ। तो फिर मैंने शुद्ध कराया, फिर मैंने प्रार्थना किया, बोले भगवत जी मैंने तो नाम जो खंडित हुआ था मेरा, मैं तो भाई शुद्ध करवा लिया, लेकिन फिर भी मेरा जो बीमारी है, जो शुगर है, शुगर को भी किसी का खत्म नहीं होता है, बीपी भी हाई, वो भी भाई डाउट में नहीं होता है। जब दोबारा तीसरा बार मैंने प्रार्थना किया, गुरुजी ने बोला बेटा भक्ति करो, खूब करो। जब भक्ति में मन लगेगा, बीमारी के बारे में सोचो मत, परमेश्वर परमात्मा को भी दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज देखो मैं शुगर, मतलब शुगर जो है ना, चीनी भी इतना इतना खाता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं, दूध का साथ। सही है, शुगर तो वही है ना, शुगर गुड़ भी, मीठे भी खाता हूँ, सब कुछ खाते हैं, आलू नहीं खाना से, सब खाते हैं आप। लेकिन कहा गया भाई बताओ, आपको जब मेरा फायदा हुआ, मेरा फायदा हुआ ना, मैं जानता हूँ। तो इसमें थोड़ा सा एक सवाल है भगत जी, जैसे कि आपने आपका बीमारी के बारे में बताया, बहुत सारे फायदा हुआ, तो जगत का कोई भी भाई अगर संतराम पाल महाराज जी से दीक्षा लेके सदभक्ति करेगा तो उनको भी ऐसा फायदा मिल सकता है क्या? देखो सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर पहले तो नाम लेना का पहली हर किसी मनुष्य शरीरधारी प्राणियों को इस ज्ञान को समझना पड़ेगा। अच्छा, जहां हम कौन सा भक्ति कर रहा है और हमको क्या करना चाहिए, उसके बाद मर्यादा में रखे अगर भक्ति करे तो गुरुजी बोला जे कैंसर बीमारी के अंदर अगर कैंसर बड़ो बीमारी है ना, सबसे बड़ा बीमारी है, अगर कैंसर की तो बातें छोड़ो, उसका अगर बाप भी है ना, उसका बाप भी निकट नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, ये गारंटी है। गारंटी। भाई जब हम सदभक्ति करने का बात, तो यहाँ का शरीर का फायदा वाली बात बीमारी के बारे में, भाई आज न तो काल ये तो शरीर तो सबको छोड़ना ही पड़ेगा। यस, ये तो बात सही है, 100%। ये तो चलो हमारा तो भगवान, हम भक्ति कर रहा है, भक्ति करने के लिए जितना भक्ति सतलोक जाने के लिए करना चाहिए, मान लो उस भक्ति पूरा करने के लिए हमको इतना साल जिंदा रखेगा, और जो खाएगा वो भी खुराक जो मतलब आहार होता है वो भी भगवान देगा, पिता पुत्र को देगा। बाकी तुमको भक्ति करने के साथ अगर काल का रहते हुए वालों कोई नाम खंडित हो जाए तो काल अगर अटैक करे, उसका भी पद्धति है, तुमको भाई नंबर दे दिया, तुम प्रार्थना करो, भाई बीमारी भी सही हो जाएगा। फिर एक दिन न एक दिन भक्ति पूरा करने के बाद ये 5 तत्व का शरीर छूटने तो पड़ेगा ना, तो छूटने का बाद इस आत्मा जाएगा कहाँ, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन समेवा मन कहाँ समाएगा, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु भी ना तुम ज्ञान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। भाई शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ना, उसके बाद ये आत्मा कहाँ जाएगा? जो सदभक्ति करेगा वो सत लग जाएगा, इसका मतलब आत्मा को पूर्ण मोक्ष हो जाएगा, दोबारा इस 84 लाख जोनी में आना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो आपने जो मुक्ति के बारे में बात आपने बताया, इसका मतलब 84 लाख जूनी से जब हमारे मुक्ति मिलेगा, 84 लाख जूनी में हमारे को भ्रमण नहीं करना पड़े, उसी को मुक्ति मिलता है। हाँ, मोक्ष उसी को कहते हैं। अच्छा। जे एक मनुष्य शरीरधारी प्राणी, वही प्राणी इस आत्म को मुक्त कर सकता है। बाकी जितना भी देहोधारी प्राणी देख रहे हो वो नहीं कर पाएगा। अगर इस मनुष्य शरीर मिलने का बाद कोई भी मनुष्य आत्म कल्याण के लिए अगर सदभक्ति नहीं करे तो दोबारा इस शरीर छूटने का बाद 84 लाख जोनी में जाएगा। कहने का मतलब, तो जब वो दूसरा शरीर में जाएगा, ऐसे को भी मनुष्य शरीर उसको मिलेगा नहीं। और गुरुजी ने यही बताया
जे भाई 84 लाख जूनी भ्रमण करने का बाद वही मोक्ष करने के लिए और एक बार मनुष्य शरीर मिलेगा, लेकिन पता नहीं उस टाइम सदगुरु रहे कि ना रहे। ये भी बात सही है। ये भी बात सही है भाई, अगर रहे तो पता चले कि ना चले। अगर वो जन्म भी व्यर्थ हो जाए फिर दोबारा और 84 लाख जूनी में भ्रमण करना पड़ेगा। अच्छा, ये बात मेन मुख्य उद्देश्य मनुष्य को इस आत्म को कल्याण करा, बाकी रहना खाना बीमारी छूटना ये तो आरांगा। जैसे गेहूं का खेती, चावल का खेती आज जो लोग भाग करता है, किस लिए करता है भाई? हमारा गेहूं अच्छा हो, खूब हो, गेहूं के लिए है। तो लेकिन वो जो एक मिनट, वो जो पेड़ होता है ना, पत्ता होता है ना, तुरंत जिसको कहता है, वो अपना आप होता है भाई। तुम अगर सदभक्ति करोगे, मुष्ट लक्ष्य करके सदभक्ति करोगे ना, ये जो पैसा बोलो, बीमारी का जो ठीक होना बोलो, जो भी बोलो, ये ऐसे तुरा जैसे आरंगा में मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मतलब फ्री में ये सब ठीक मिलेगा। आपका जो ये जो माया जितना चाहिए आपको, माया सब ठीक हो, माया जो पैसा वाली जो बात है, बीमारी का ठीक होने का बारे में बात है भाई, हमारा ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो गुरुजी आपका हिसाब से देगा, परमात्मा हिसाब से भगवान देगा। तो मतलब है क्या है भाई? भगवान को, मेन भगवान को पूजा करने का बावजूद अगर हमारा बीमारी जैसे का तैसे ही रहे तो मतलब क्या रह गया? तो वो भी ठीक कर देगा। बाकी ये शरीर छूटने के बाद ये आत्म कल्याण हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, दोबारा 84 लाख में नहीं आना पड़ेगा, तो हमारा फायदा ही फायदा है, तो हम क्यों ना करें? ये हमारा भाई रियल स्टोरी। ठीक है। और आखिरी सवाल है भगत जी, आपने आज मेरे चैनल पर आया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आखिरी सवाल है मेरा कि संत रामपाल महाराज जी को आज उनकी जितने भी भगत है उनको भगवान मान के पूजा कर रहा है और उनको परमात्मा मानते हैं और उनको कबीर देव के अवतार मानते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, अपना गुरु महाराज श्री संत रामपाल महाराज, कोई भी वीडियो में आप देखा नहीं सकते जो खुद को भगवान बोला, वो नहीं बोला। तो भगवान कौन कहता है? जो संत रामपाल महाराज का जो फॉलोवर है, यही भगवान मानता है भाई। ये शास्त्रों में लिखा है, परमात्मा ने बोला जे गुरु गोविंद दो खारी काके लागू पाए, बलिहरू गुरु आपने जो गोविंद दियो मिले। और एक बानी बोला, हरि सुमरेश तो बाहर है और गुरु सुमरे तो पार है। इसका तात्पर्य यही है, एक तरफ विशाल बड़ो एक समुद्र है, पानी भरा हुआ मीठा पानी, वो गोविंद है, और एक ट्यूबवेल वो है गुरु। ये अपना गुरु जी का प्रवचन में आता है। तो भाई चाहे कितना बड़ा मीठा पानी का समुद्र है ना क्या, वो तो एक दिन खत्म ही होगा। और गुरु का पास जाओगे, वो ट्यूबवेल, और जॉब पे जाओगे, हैंडपंप मारोगे, वो तो मीठा पानी नीचे से आते ही रहेगा। तो भी परमेश्वर बोला जे गुरु गोविंद दो खारी काके लागू पाए, बलिहरी गुरु अपना जो गोविंद दियो मिलाए। भाई वही साचा गुरु गोविंद को मिली देता है, कहने का मतलब। इसीलिए गुरु को परमेश्वर भगवान रूप में देखना चाहिए। अगर एक तरफ देखे तो भगवान का ऊपर ही गुरु का दर्जा है। इसीलिए संत रामपाल महाराज का जितना भी फॉलोवर है, गुरु को भगवान तुल्य भगवान पूजा करता है। ये बात। तो आपका रियल स्टोरी आज हमने सुना, और हमारे जितने भी भगवत भाई है, जितने भी जगत भाई है, सभी सुनेंगे। तो मैं आपको आज इस सतलोक वार्ता चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका भी धन्यवाद, क्योंकि आपका चैनल का माध्यम में मैं अपना गुरु का जो वाणी है और अपना जो जगत भगत जितना भी मनुष्य शरीरधारी प्राणी है, ये संदेश गुरु जी का कृपा में दे रहा हूँ। इसीलिए
आपका भी बहुत धन्यवाद है। ठीक है, आज इतना ही है। आगे देखेंगे और ऐसा वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। आपका जो भी राय है आप कमेंट में भेजिए। सदगुरुदेव की जय हो। सत साहेब, बंदी सतगुरु साहेब।